हेलो फ्रेंड्स, हम यूनिवर्स को लेटर कैसे लिखें। जी हाँ, आप अपने कोई भी मैनिफेस्टेशन को, कोई भी विश को आप पूरा कर सकते हैं यूनिवर्स को लेटर लिख के। वो लेटर बहुत प्यार भरा होगा क्योंकि आप लिखोगे, और लिखोगे किसको? यूनिवर्स को। इसीलिए तो गाइज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ध्यान से सुनना। लेटर को लिखना कैसे है, लिखना कब है, लिखने के बाद क्या करना है और कितने दिनों तक ये करना है, और कमाल का जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलने वाला है इसके बाद। गाइज मेरा नाम है सागर, वेलकम टू माय चैनल। नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइव अमेजिंग वीडियोस यहीं मिलेंगी। गाइज सबसे पहले लेटर लिखने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि आप यूनिवर्स को जब लेटर लिखोगे तो प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। मतलब कि जो चीज आपको चाहिए, आपको हाइट चाहिए, वेट चाहिए, लव लाइफ के लिए, पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, पैसा के लिए, हेल्थ के लिए, पढ़ाई के लिए, मार्क्स के लिए, एनीथिंग। तो आप जो भी चीज लिखोगे उसको प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। मान लो आपको एक जॉब मैनिफेस्ट करना है, तो आप मैनेजर के पोस्ट के लिए आपने वैकेंसी भरी है और वो आपको चाहिए, वो आपको निकालना है, आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप इस तरीके से लिखोगे चिट्ठी, डियर यूनिवर्स। सबसे पहले तो डियर यूनिवर्स लिखना ही लिखना है, और उसके बाद फिर आप लिखोगे कि आई एम वेरी मच हैप्पी, मतलब आप बहुत खुश हो क्योंकि आप इस कंपनी में इस पोस्ट पे हो, तो आप बहुत खुश हो। थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से आप चीजों को लिखोगे। लेकिन इसमें कुछ चीजें और ऐड करनी है। इसमें ऐड क्या करनी है कि जब आप ये चीजें लिख दिए कि हाँ, जैसे किसी भी चीज के लिए, लव लाइफ के लिए, मैं उसके साथ हूं, वो मुझे बहुत खुश रख रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। जिसके साथ भी मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका नाम। तो जब ये लिखोगे आप, उसके बाद आप उसके साथ क्यों खुश हो ये भी उसके बाद लिखना है। आप खुश हो, आपने लिख दिया, उसके बाद क्यों खुश हो ये लिखना है, और कितना ज्यादा आप ये चाहते हो वो भी लास्ट में लिखना है। उसके बाद थैंक यू यूनिवर्स। समझ गए आप? सबसे पहले कि आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके साथ आप हो, ऐसा प्रेजेंट टेंस में फील करके, विजुअलाइज करके उन चीजों को लिखना है। उसके बाद आप उनके मतलब वो चीजें ऐसी क्यों हैं वो लिखना है, उसका रीजन। मतलब वो आपके पास है इसलिए बहुत खुश हो, वो आपको बहुत केयर कर रहा है इसलिए खुश हो, वो नौकरी आपके पास है, उस नौकरी में सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत लोग इज्जत देते हैं इसलिए खुश हो। मतलब उसका रीजन भी चाहिए उसमें। उसके बाद लास्ट में आप लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स। ये फॉर्मेट होगा यूनिवर्स को चिट्ठी लिखने का। वैसे मतलब जब आप ये लिखना शुरू करोगे तो ये कोशिश करना कि शांत जगह पे, शांत रूम में, शांत एकदम माहौल में आप ये चीज लिखो, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। जब आप जो चीज लिख रहे हो, एग्जैक्टली जो चीज लिख रहे हो, उसको दिमाग में विजुअलाइज भी करो तो बेस्ट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शांत जगह पे लिखना है। रात में सोने के ठीक पहले आप इसको लिखो, और जो आपने लिखा है उसको दिमाग में रखते हुए सो जाओ। किसी और तरफ आपके थॉट नहीं जाने चाहिए। जैसे आपने लिख दिया कि मेरा जॉब इस कंपनी में है और मैं बहुत खुश हूं, उसके बाद क्यों है ऐसा, आप खुश क्यों हो, मतलब सिर्फ जॉब है इसलिए खुश नहीं हो, मतलब रीजन क्या है? सैलरी अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं अगल बगल में, एक अच्छी पोस्ट है, बहुत इज्जत है, ऑल दैट। ये सारा रीजन लिख के उसके लास्ट में थैंक यू यूनिवर्स ऐसे करके आपने लिख दिया। उसके बाद जो भी आपने लिखा है उसको ध्यान में रखते हुए, विजुअलाइज करते करते सो जाओ। इस बीच में ये नहीं आना चाहिए कि कल खाना में क्या खाना है, मेरा वेट बढ़ चुका है, मेरी तबियत खराब लग रही है, ये सब कुछ नहीं आना चाहिए। जो आपने लिखा है उसी को विजुअलाइज करते हुए सो जाओ। जब सुबह उठोगे तो वो जो जहां पे आपने लिखा होगा उसको आपको पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ने के बाद अपने काम में लग जाओ। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होगा। मतलब कि जो चीज आपको चाहिए उसी के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड जिस भी चीज पे बिलीव करना शुरू कर देता है वो चीजें होने लग जाती हैं। यही है दुनिया का सबसे बड़ा सच, एंड दिस इज प्रूव्ड। एक्चुअली ये प्रूव्ड सच है, साइंस ऐसी कहती है। तो उसके बाद ये चीज आप 30 दिन तक कर सकते हो। 30 डेज फ्रेंड्स, आपको 30 डेज तक ये चीजें करनी है। आपको लिखना है, रात को लिखना है, सुबह में पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आप अपने काम में लग जाओ। 30 दिन के बाद आप इस चीज का करोगे क्या, लेटर का करोगे क्या? चुपचाप उसको ऐसी जगह पर रख दो जहां पर कोई आता जाता ना हो, किसी का हाथ ना लगता हो, मतलब कोई ध्यान ना देता हो, चुपचाप वो रखा रहेगा। 30 दिन के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो लिखना, ऐसी कोई बात नहीं है कि 30 दिन तक ही नहीं। और अगर आप 30 दिन के बाद आप छोड़ दिया आपने लिखना, तो उस बिलीफ को कम मत होने देना कि अब होगा नहीं होगा। इस बीच में कभी भी डाउट्स नहीं आने चाहिए, निगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए।
होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो गया तो क्या हुआ, नो कंफ्यूजन नो डाउट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेसिक जो मेन बेस है इसका वो यही है कि आप कुछ भी करो, कोई भी टेक्निक करो, लेकिन इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजिंग थॉट्स नहीं आना चाहिए, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आनी चाहिए। ये सबसे इसका बेसिक है। आप कुछ भी कर लो, 333, 555, 777, एनीथिंग, वाटर टेक्निक, 2 कप मैनिफेस्टेशन, एनीथिंग, इसमें डाउट नहीं हो, कंफ्यूजन ना हो। अगर डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है, नॉर्मल है, ह्यूमन बींग्स है, हो सकता है, तो इसके लिए सब्लिमिनल है, 11 मिनट की सब्लिमिनल है, आप उसको सुनना शुरू करो, आपके नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वो आएंगे ही नहीं। 3 दिन 4 दिन के बाद वो आने बंद हो जाएंगे, स्पेशली जब आप टेक्निक कर रहे होगे तब वो सब्लिमिनल उसके लिए है। तो गाइज आप अपने सवाल मुझे कमेंट में कर सकते हो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना फॉर अमेजिंग वीडियोस। थैंक्स, कीप मैनिफेस्टिंग, गॉड ब्लेस।